जय हिंद साथियों। आज है इस बुक की दूसरी वीडियो। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं, उसमें हिस्ट्री के 100 प्रश्नों को किए थे। आज हम उसके आगे करेंगे। तो अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। आप लोगों से एक विनर निवेदन है, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है और जो होने वाली है ये सभी आगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। क्योंकि एनटीपीसी में जहाँ तक जीके का महत्वपूर्ण ज़्यादा है, उसमें 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मायने रखता है। तो अगर आप लोग सिर्फ एक बुक अगर ख़त्म कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सामान्य ज्ञान के लिए और कहीं भटकने की ज़रूरत है। आज का अगला प्रश्न है 101 नंबर का। इससे पहले हम 100 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लें। आज है हिस्ट्री का दूसरी वीडियो, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह को पारित किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। अगला प्रश्न, 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर के जिले में। अगला प्रश्न है, जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक ने। अगला प्रश्न, मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921 से 22 के बीच में मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फ्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने। फ्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1556 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को परास्त किया था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? पूछ रहा है कितने मंडलों में, तो 10 मंडलों में विभाजित है। अगला प्रश्न, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? तो 1691 में। अगला प्रश्न, कल्लड़ की राजतरंगिणी में कहाँ पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? कल्लड़ की राजतरंगिणी में। तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस शताब्दी में बनवाया गया था? पूछ रहा है किस शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? 1849 में। अगला प्रश्न, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किस ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो दांडी की तरफ प्रस्थान किया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। अगला प्रश्न, भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहां तक बिछाई गई थी?
तो ठाणे, बॉम्बे से ठाणे तक, ठाणे जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो रोपण, रोपण पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो सुवर्णगिरी। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित जो बेगमपुरी मस्जिद थी, दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। ठीक। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्य भूति वंश, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो कलकत्ता में इनको भेज दिया गया। 1856 में अवध का विलय करने के बाद नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? 1940 में। अगला प्रश्न, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अगला प्रश्न, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न, हड़प नीति जिसको हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, तो किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी हड़प नीति? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो 1848 से 1856 तक था यह भारत का गवर्नर जनरल, 1848 से 1856। अगला प्रश्न, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट, भारत में पहुंचा था, कालीकट में। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस कार्यकारिणी इस समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, तो वर्धा में। कहाँ पे? वर्धा में। अगला प्रश्न है, मई 1857 में किस नवाब के पत्नी ने बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने। ठीक। अगला प्रश्न, आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न, 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो भारत की आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो एनी बेसेंट, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किया था। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी। अगला प्रश्न, किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है सुल्तान जहां बेगम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में। 1919 में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1856 में। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने 1947 में लाल किले पर शहनाई वादन किया था। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखें अच्छे से। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? इसका सही आंसर है राजगिरी। अगला प्रश्न, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर नामक
शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो वह किस देश का शासक था? तो यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न, रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। रानी मैरी के साथ और कौन आए थे? तो किंग जॉर्ज पंचम। ठीक। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से। अगला प्रश्न, बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद, तो JM सेनगुप्ता जी। अगला प्रश्न, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना, वो भी कहाँ पे? बंबई में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से। अगला प्रश्न, किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था? तो लॉर्ड लीटन द्वारा प्रस्तावित। अगला प्रश्न, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग। अगला प्रश्न, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? तो एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा। ठीक, इनकी सिफारिश पर। अगला प्रश्न, मास्की कर्नाटक के किस जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है? मास्की, जिसे 1915 में सी बिडान द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो बस पूछ रहा है मास्की कर्नाटक किस जिले में स्थित है? तो रायचूर जिले में। ठीक। अगला प्रश्न, कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अब स्थित है? तो गिरनार। गिरनार कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न, 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी जी। ये तो सभी को पता है, हरिजन सेवक समिति की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो अलबरूनी की। अगला प्रश्न, कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। अगला प्रश्न, 1857 में शाह मल के किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो बड़ौत। 1857 में शाह मल ने किस स्थान पर? तो बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने कराई थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम। अगला प्रश्न, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। एलिफेंटा की गुफाएं। अगला प्रश्न, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान तो रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? मीर उस्मान अली खान। अगला प्रश्न, किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज व्हिटेट। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज व्हिटेट। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त पूछ रहा है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में। अगला प्रश्न, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो तानसेन ध्रुपद शैली से। ठीक। अगला प्रश्न, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर और
महात्मा गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला प्रश्न, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1765 में। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। ठीक। अगला प्रश्न, शाहजहां की बेटी, तो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो शाहजहां की बेटी जहां आरा। अगला प्रश्न, क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों की लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग। सभी को पता है रेल मार्ग का विकास किया गया था अंग्रेजों के टाइम में बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न, गांधी जी का किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? तो रॉवलट एक्ट के खिलाफ जो अभियान था वो नजरबंदी के जवाब में था। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757। ये भी पूछ लेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757। अगला प्रश्न, सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में। पाषाणकालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका में। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह भारत से मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था। अगला प्रश्न, किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस बुकानन। अगला प्रश्न, 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, सर विलियम्स जोन्स ने किस वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है 1784 में। अगला प्रश्न, कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो गेटवे ऑफ इंडिया। ये अभी अभी हम क्वेश्चन देखे थे, पूछा था उसमें कि रानी जो थी उनके साथ और कौन था? तो किंग जॉर्ज पंचम, वो वहाँ पे ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने किस वर्ष में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? नादिर शाह, तो 1739 में। अगला प्रश्न, केरल में मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1921 में। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान नानका साहिब में किस वर्ष में हुआ था? तो 1469, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो कलकत्ता में। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी कलकत्ता में गए थे। तो अभी तक हम 200 प्रश्नों को कर चुके हैं, इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे।
तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ठीक, जिससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता रहे। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? 1925 में। अगला प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? 10 मई। इसका सही आंसर है 10 मई। अगला प्रश्न, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1539। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर है ईंट के बने भवन। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसका सही आंसर है कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? तो सिंधी भाषा में। अगला प्रश्न, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अगला प्रश्न, कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में। आप लोग इन ऋग्वेद से जो मतलब प्राचीन इतिहास है उसमें ऋग्वेद सामवेद इसके बारे में अच्छे से डिटेल से एक बार अपने बुक से पढ़ लेना जरूर से, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे हो सकता है आ जाए इस बार। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। कितने मूल तत्वों से? 5 मूल तत्वों से। अगला प्रश्न, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे, मतलब पूछ रहा है कितनी संख्या में थे? तो 16 महाजनपद थे उस टाइम। कितने जनपद? 16 महाजनपद। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह कौन से तीर्थंकर बने? जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 23वें। पार्श्वनाथ 23वें। और एक का आंसर हमें आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देना कि ऋषभदेव जैन धर्म के किस नंबर पे तीर्थंकर थे? वो चौथे नंबर पर थे, ठीक, ऋषभदेव। अगला प्रश्न, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। अगला प्रश्न, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, तो पाली भाषा का प्रयोग किया। मतलब गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? जातक कथाओं में तो बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो बौद्ध वास्तुकला में। अगला प्रश्न, जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो पारसी धर्म के साथ। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने को दिया और एक लाइन का आंसर सिर्फ एक वाक्य में, तो महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जो कि श्रीलंका वगैरह में वहाँ पे अन्य देशों में गए थे
बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में। पूछ रहा है कलिंग कहाँ स्थित है, बस सीधा आंसर यही पूछ रहा है। तो उड़ीसा में विजय प्राप्त की, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी। अब इसमें रहेगा सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो ऑप्शन रहेगा बिंदुसार बिंबिसार। तो इसमें देखना है बिंदुसार को, किसको, बिंदुसार। ठीक। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो 14 आदेश, 14 आदेशों को अपने शिलालेखों पर उद्धृत यानी कि उस पर लिखवाया था। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य वंश यानी मौर्य प्रशासन के बारे में। अगला प्रश्न, चाणक्य एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ। अगला प्रश्न, कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो कुषाण वंश का सम्राट था कनिष्क। अगला प्रश्न, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। किसने? खारवेल ने लिखा था हाथी गुम्फा शिलालेख। पूछ लेगा कि हाथी गुम्फा शिलालेख किससे जुड़ा है? तो खारवेल से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास किसके प्रभुत्व में आए उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था? तो राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था हर्ष की मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? इसका सही आंसर है कन्नौज। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान ने। इसका सही आंसर है फाहियान। अगला प्रश्न, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो पूछ रहा है कौन से वंश जो 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी? तो पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन, ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो पांड्यों ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। अगला प्रश्न, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। अगला प्रश्न, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र चोल। इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल। अगला प्रश्न, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। पाल वंश का पहला राजा गोपाल। अगला प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है?
रामायण। इसका सही आंसर है रामायण। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में कल्लड़ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्लड़ की पुस्तक राज तरंगिणी। अगला प्रश्न, किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। अगला प्रश्न, किसने रघुवंशम संकलित किया है? रघुवंशम कालिदास। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी। चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। चरक संहिता आयुर्वेद से। अगला प्रश्न, सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, एओल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? एओल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अगला प्रश्न, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का मंदिर ब्लैक पैगोडा। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। अगला प्रश्न, एलोरा के मंदिरों का निर्माण शासकों ने करवाया था? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर राजा किस राजा के द्वारा बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर राज चोल प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? अनंत वर्मन चोडंग ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन ने। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर भारत में किस राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा मंदिर। कार्ला कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कार्ला या फिर कार्ले? तो महाराष्ट्र में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर या फिर महान जागृति मंदिर? तो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने। अगला प्रश्न, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया? पल्लवों द्वारा। इसका सही आंसर है पल्लवों द्वारा। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जो दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो परमार वंश से। राजा भोज परमार वंश। अगला प्रश्न, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो महाभारत के एक भाग में। किसमें? महाभारत के एक भाग में। भारत नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो भारत नाम कौन सा? भारत नाम।
अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध कितनों दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम में। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम में स्थित था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो जिसमें तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी, फिर तुगलक आए, सैयद, फिर लोदी। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे इक्तादारी कहा गया, जिसे इक्तादारी कहा गया। अगला प्रश्न, गुलाम वंश, यहाँ पे लिखा जाएगा पहले गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था, गुलाम वंश। अगला प्रश्न, किस अवधि के बीच दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? किस अवधि को? तो 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, 1206 से और 1526। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, फुतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था। तो फुतुहात फिरोजशाही किसका है? फिरोजशाह तुगलक का। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। किसने ऐसा काम किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, दिल्ली से दौलताबाद। अगला प्रश्न, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी 1526 के पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? सिकंदर लोदी। ये आप लोग ध्यान रखें, आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यह भारतीय किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। भारतीय इस्लामी शिल्पकला कुतुब मीनार। अगला प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने, अहमदनगर की रानी। किसने साहित्य अमुक्त माल्यदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्ण देव राय। प्रश्न, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420 ईस्वी में। देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी। अगला प्रश्न, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? तो बहमनी की स्थापना हसन गंगू ने 1347 में। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध
बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में। खानवा का युद्ध 1527। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगलों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसका शासनकाल का समय पीरियड पूछ रहा है। तो 1540 से 1545। सूरी राजवंश जिसकी स्थापना शेरशाह ने की थी 1540 से 1545। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद। शेर खान का असली नाम फरीद था। पूछ रहा है कि किसके द्वारा विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो सम्राट शेर सूरी। द ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? तो रुपये के रूप में। चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। शेरशाह शुरू किए थे चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? अकबर ने। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा अकबर ने। 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? सम्राट अकबर की। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। इसका सही आंसर है हुमायूं। अगला प्रश्न, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो इसका सही आंसर है सम्राट अकबर की माँ थी। अगला प्रश्न, अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? शाहजहां। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। किस सन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इतिवृत्त। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी, तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। कहाँ की? लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है मोती मस्जिद। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? प्लेग की बीमारी। इसका सही आंसर है प्लेग की बीमारी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? तो जल से घिरा है। महाराष्ट्र में जो स्थित है मुरुद जंजीरा किला। हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? किससे हुआ है? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद।
अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है अमृतसर में। अगला प्रश्न, चिलिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलिलिया वाला युद्ध 1849 में। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर। अगला प्रश्न, वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। किसका? दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न, चश्मे-शाही कश्मीर चश्मे-शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। चश्मे-शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से। अगला प्रश्न, 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 को। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने सन 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने 1849 में। अगला प्रश्न, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है भारत में फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी। वास्को डिगामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। 1498 में वास्को डिगामा आया था भारत। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो कालीकट में पहुंचे थे। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा निर्मित फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्ट प्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की? शिवाजी ने। इसका सही आंसर है शिवाजी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। सालबाई की संधि पर किस सन में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो मई 1782 में। सालबाई की संधि पूछ लेगा कि कब हुई थी, तो मई 1782 में। और इसका बसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। इसका सही आंसर है चेतक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो सामंती राज्य हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले। अगला क्वेश्चन, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पहली रेलगाड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे,
जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील बोया जाता था। क्या बोया जाता था? नील बोया जाता था। स्थायी बंदोबस्त, यहाँ पे लिखा जाएगा पहले, स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो मालवाड़ी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में मालवाड़ी व्यवस्था। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1882 में। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस वर्ष में बनाया था? तो 1835 में। अगला प्रश्न, किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका। अगला प्रश्न, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? केसरी। लोकमान्य तिलक का केसरी समाचार पत्र। अगला प्रश्न, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न, किसको 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। अगला प्रश्न, किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। बंगाल में नील की खेती, किसकी खेती? नील की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ। 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामा स्वामी। अगला प्रश्न, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेद समाज की स्थापना 1864 में। कहाँ पे? मद्रास में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? पंडित रामाबाई ने। अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? 1829 में। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। आधुनिक भारतीय नव जागृत का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय जी को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल एक हो गए और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता। इसका सही आंसर है कलकत्ता को। भारत की राजधानी कलकत्ता शहर से दिल्ली ले जाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह जी के द्वारा। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? वीडी सावरकर ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? जेपी सैंडर्स के आरोप में। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार लिया था पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? मैडम कामा ने। अगला प्रश्न, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी के दिन। अगला प्रश्न, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? असहयोग आंदोलन। उस समय असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। चंपारण भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। पहला सफल चंपारण में। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो 1915 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। किसके साथ? दांडी मार्च के साथ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन आयोग का बहिष्कार तो क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध किया गया था। सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो शहीद और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो के साथ शुरू हुआ। अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1942 में। अगला प्रश्न, प्रांतीय चुनाव 1936 से 37 साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। प्रांतीय चुनाव 1936 से 37 में। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? 3 जून 1947। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात का समय था उस समय जब आज़ादी मिली थी। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। कहाँ पे? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसका सही आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? मतलब पूछ रहा है भारत का आखिरी जनरल कौन थे भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले? तो चक्रवर्ती राज गोपालचारी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है का निर्माण कब हुआ था? तो 1888 में किया गया था। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया गेट बना था। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो 1921 से 1927। अगला प्रश्न, 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो इसका सही आंसर है 1971 का भारत पाक युद्ध में अमर ज्योति जवानों की स्मृति में जलती है। अगला प्रश्न, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? 1965 के बाद। अगला प्रश्न, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम तो ऑपरेशन विजय। ठीक, तो इसी के साथ हम लोगों का ये इतिहास का लास्ट प्रश्न था। तो आज हमने पूरा इतिहास का चैप्टर खत्म कर दिया है। तो हिस्ट्री से कुल टोटल 447 प्रश्न थे जो आप लोगों के एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या फिर चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। इसी के साथ हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर ज्योग्राफी लेकर आएंगे और सभी क्वेश्चन को खत्म करेंगे। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देख लें और पूरा देखें अच्छे से और आंसर भी याद करते चलें। ठीक, तो वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।